अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो है हम एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जावा में, जिसका नाम है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो इसके लिए तो हमें एक एग्जाम्पल ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, we'll find the hypotenuse of a triangle इसी के साथ हम बनाएंगे एक क्लास, नाम क्या रखेंगे, डायनेमिक DINI नाम रखेंगे इसका। D मतलब डायनेमिक, INI मतलब इनिशियलाइजेशन। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपना मेन मेथड PUBLIC STUTIC VOID MAIN STRING तो ये होगी हमारी क्लास तैयार और उसके अंदर हमारा मेन मेथड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, डबल बी ए को रखेंगे हम 3.0 और बी को हम रखेंगे 4.0। तो ये हमने डेटा टाइप यहाँ पे इंट यूज़ नहीं किया, डबल यूज़ किया, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी फॉर्मूला जो होती है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी हमें पता है, हमें क्या निकालना है, तीसरा साइड TOUBLE डबल सी इज इक्वल मैथ डॉट SQRT ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज निकालने की, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट और मैथ कहाँ से लाया, जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं पहले दिन, तो उस इंस्टॉलेशन के साथ ही हमें कुछ क्लासेस और फंक्शंस इनबिल्ट मिल जाती है जावा में। उसमें एक मैथ क्लास है जिसका एक मेथड स्क्वायर रूट है, और भी बहुत मेथड्स है उसके, लेकिन स्क्वायर रूट भी उसका एक मेथड है मैथ क्लास का, जो कि जावा इंस्टॉल करने से ही हमें मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट। तो यहाँ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहाँ पे आई, ये तो मैथ क्लास है, इसका एक मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पे, इसका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होगी तो उसका वैल्यू सेव होगा सी में, जो डबल टाइप हमने डिक्लेयर किया, मतलब पॉइंट्स में भी हमें आंसर या सी का वैल्यू मिल सकता है। तो जब हमारा प्रोसेसर इसको इवेल्युएट करेगा तो वो चला जाएगा सी में, जो कि डबल टाइप वेरिएबल हमने डायनेमिकली इनिशियलाइज किया है।
जैसे यहाँ पे A3 और B4 ये स्टैटिकली हमने इनिशियलाइज किया है, मतलब इसका वैल्यू हमने दे दिया है पहले ही। लेकिन ये जो है ये डायनेमिक है, मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है। कहाँ से आएगा इसमें वैल्यू? जब ये एक्सप्रेशन हमारी मशीन इवेलुएट करेगी। ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट की हुई है एक्सप्रेशन, जब ये इवेलुएट होगी तो इसका जो रिजल्ट है वो इसमें असाइन हो जाएगा। ये इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम बोलते हैं इसको, ये इक्वल नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है जब ये इवेलुएट होगा उसका वैल्यू चला जाएगा डायनेमिकली एलोकेटेड सी वेरिएबल में। तो ये है डायनेमिक एलोकेशन। इसमें बाद में वैल्यू आ जाता है, हम पहले ही असाइन नहीं करते। जैसे ट्राइंगल के दो साइड्स का ए और बी का हमने पहले ही किया हुआ है असाइन, 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, जो इस सी में वैल्यू आ जाएगा ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द hypotenuse of the triangle will be equal to किसके बराबर होगा ये, इस सी के, जो कि ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद इसमें आएगा वैल्यू। तो उसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्लस सी। तो इसमें वही वैल्यू आएगा जो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद इस सी में स्टोर हो जाएगा, जो कि ये सी हमने डायनेमिकली इनिशियलाइज किया है, इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो इसके बाद हम करते हैं अपने प्रोग्राम को सेव, किस क्लास के नेम से एग्जैक्टली जैसा कि पिछली बार मैंने कहा, DINI डॉट जावा। तो ये हो गया सेव। हम खोलेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद जहाँ पे हमने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है उस पाथ को हम कॉपी करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी, पेस्ट पाथ, एंटर। तो ये चला गया वहाँ पे जहाँ हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है। तो अब कंपाइल करने के लिए ये कमांड लिखेंगे, जावा सी फाइल नेम DINI डॉट जावा, एंटर। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल विदाउट एनी एरर। जावा फाइल नेम DINI, एंटर। तो देखिए, the hypotenuse of the triangle will be equal to 5। तो निकल गया हमारा C। तो ये 3 है, A B 4 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। तो यहाँ हमने क्या सीखा है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस सी को हमने डायनेमिकली इनिशियलाइज किया और हमारा आंसर आया 5। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो एक मेथड या फंक्शन है मैथ क्लास की, जो इनबिल्ट हमें मिल जाती है
जावा इंस्टॉल करते वक्त, फिर हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं WORA, वोरा, राइट वंस, रन एनीवेयर। तो ये जावा बनाने वालों ने या लिखने वालों ने हमारे लिए बनाई हुई है फंक्शन, और हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम भी फंक्शंस बना सकते हैं जो यूज़फुल फंक्शंस होंगे, तो फिर बाकी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो ये जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये भी जो प्रिंट है ना, प्रिंट एलन, ये भी इनबिल्ट ही एक फंक्शन है, जो जावा इंस्टॉल करते ही हमें मिल जाती है यूज़ करने के लिए। तो ये था डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है। इसमें गलतियाँ भी होंगी, एरर्स भी आएंगे, फ्रस्ट्रेशन भी आती है इसमें, क्योंकि कभी ऐसा एरर आ जाता है कि वो बहुत दिनों तक निकालना पड़ता है इंसान। लास्ट में वो होता कुछ नहीं है, लेकिन ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है एरर। जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होती है, तो उनमें एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एट लास्ट वो एरर्स जो है निकल जाते हैं, और फिर इंसान दिन ब दिन एरर रेट जो है वो कम हो जाती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, देखना ना भूले, और प्रैक्टिस करना ना भूले। आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक करने से हमें जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। हमें फील होता है कि हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं देखने वाले। तो इंशाल्लाह देखते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।